हम और आप सभी जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रकरण हमारे बीच में चल रहा है। उत्तरार्ध प्रकरण में 5 गण हमारे द्वारा हमने और आपने मिलकर पढ़े हैं। अब उसके बाद में छठा गण हमारे बीच में आ रहा है, तुदादि गण। तुदादि गण में हमको क्या काम करना है, यह हमारे बीच में तुद धातु बताएगी। तुद धातु हमारे बीच में है। इसके पूर्व हमने व्यवादिगण, अदादिगण, जोहोत्यादिगण, दिवादिगण और स्वादिगण, इन 5 गणों की धातुओं के रूप जाने। आज हमारे बीच में आ रहा है तुदादि गण। सर्वप्रथम तुद धातु हमारे बीच में है और इस विकरण में नया काम कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा काम जो भवादि गण की धातुओं को होता है वही काम यहाँ पर होता है। बस अंतर इतना है कि भवादि गण की धातुओं में अनविकरण कर्तरी से अनविकरण होता है और अनीचा विकरण से गुण होता है। यहाँ पर अनीचा विकरणे जो सूत्र से गुण होना है उसका निषेध करने के लिए सूत्र आया हुआ है तुदादे रनी। इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। गुण का निषेध होने पर बाकी के सारे काम जो भवादि गण में सूत्र लगते हैं वही यहाँ पर लगते चले जाएंगे। तो चलते हैं हम और आप तुद धातु की प्रक्रिया को सीखने के लिए। तुद धन ती, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अनीच विकरण से अनविकरण होने पर लघु नामी उपदा वाली के लिए गुण की प्राप्ति। सूत्र आता है तोदादे रनी। तोदादि गण की धातुओं से अनविकरण के होने पर गुण नहीं होता है। तोदादेर गुणों न भवती अनि परे। गुण की प्राप्ति थी, गुण की प्राप्ति का निषेध हो गया। दा में आ मिल जाएगा तो बन जाएगा तुदती। पुनः एक बार देख लीजिए, तुद धंती, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, नकार का अनुबंध लोप, अनीच विकरणे सूत्र से गुण की प्राप्ति, तुदादे रनी सूत्र से गुण का निषेध, तुद धन आधनती व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत तुदती। द्विवचन में तस विभक्ति आएगी। रसकार्योर विसृष्टा तुदता। बहुवचन में अंति प्रत्यय आएगा। असंध्यक्षरयो रस तौ तल्लोपश्च तुदंती। तुदसी, तुदथा, तुदत। अमी प्रत्यय आने पर, मी प्रत्यय आने पर अस्य बमोर दीर्घः तुदामी। यहां पर भी वस प्रत्यय आने पर अस्य बमोर दीर्घः और रसकारी और विसृष्टा तुदावाह तुदामाह। अब सप्तमी विभक्ति में यात प्रत्यय लेकर आएंगे। यात, तुद धन यात, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण,
अनीच विकरणे सूत्र से गुण की प्राप्ति, परंतु तुदादे रनी सूत्र से गुण का निषेध होने पर तुद धन आधन यात या शब्द से च सप्तम्या, सप्तमी में यात प्रत्यय के होने पर किसी की आवाज आना चालू हो गई है, बंद रखें। तुद धन आधन यात या शब्द से च सप्तम्या, सूत्र से या के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। तुद धन आधन इत अवर्ण इवर्ण ए तुदेत। अब सभी जगह यही काम करना है, तुदेत तुदेताम। अब युस प्रत्यय के आने पर याम युसौ रियम युसौ, युस के स्थान पर युस आदेश हो जाएगा। अवर्ण इवर्ण ए तुदेयम, तुदे रसकारी और विसृष्ट, तुदेतम तुदेत। अब याम प्रत्यय के आने पर याम युसौ रियम युसौ से याम के स्थान पर इयम आदेश हो जाएगा। अवर्ण वर्ण ए तुदेयम तुदेव तुदेम। पंचमी में तुद धातु से तू प्रत्यय लेकर आएंगे। तू प्रत्यय के आने पर नया काम कुछ नहीं करना पड़ता है, जो वर्तमान में हमने काम किया है वही कार्य यहाँ पर करना है। अंतर इतना है कि वर्तमान में ती प्रत्यय लाते थे तो यहाँ पर तू लेकर आएंगे। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अनीच विकरणे सूत्र की प्राप्ति, लेकिन तुदादे रनी सूत्र कहता है गुण नहीं होगा, तो बनेगा तुदतु। अब आशीर्वाद अर्थ में करेंगे तो आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा। तातण में से तात बचता है, तुद तात, फिर तुद ताम, फिर तुदंतु में असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य तुदंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विभक्ति लेकर आएंगे। हे रकारा दहंते से ही का लोप हो जाएगा, बनेगा तुद। फिर आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य यदि लगाएंगे तो बनेगा तुद तात। फिर तुद तम तुदत। अब आनी प्रत्यय लेकर आएंगे। आनी प्रत्यय गुणी है, यानी कि अब यहां पर गुणी और अगुणी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आके सामने आए है तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। वे आनी प्रत्यय गुणी और अगुणी जब होता था जब पूर्व में आकार ना हो। अब यहां पर पूर्व में आकार है, लेकिन तुदादे रनी सूत्र के माध्यम से यहां पर सभी प्रत्यय पूरे के पूरे अगुणी हो चुके हैं। अब यहां पर कोई भी गुणी और अगुणी वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी से यदि गुण का निषेध करते हैं तो पंचमी का उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है। सर्वेशा आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से यदि गुण का निषेध करते तो भी पंचमी के उत्तम पुरुष का गुण का निषेध नहीं होता, लेकिन उन दोनों सूत्रों से गुण का निषेध नहीं किया है, इसलिए यहां सर्वत्र तुदादे रनी सूत्र के माध्यम से अगुणी ही है। तुद धन आनी
अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण, अनीचा विकरण से गुण की प्राप्ति, तो दादे रनी सूत्र से गुण का निषेध, तुत धन आधन आनी समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, तुदानी तुदाब तुदाम। अब यस्तनी में दी प्रत्यय लेकर आते हैं, और दी प्रत्यय में यस्तनी में विशेष काम ध्यान रखना पड़ता है कि दो काम पहले होते हैं। एक तो दी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है, और धातु के आदि में अट का आगम होता है। तो धातु से यस्तनी की विवक्षा में दी प्रत्यय लेकर आए हैं, ई का अनुबंध अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण, अनीच विकरणे सूत्र से गुण की प्राप्ति, तुदादे रनी सूत्र से गुण का निषेध, धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र से गुण का निषेध होने पर बनता है आत्तोदत्त, आत्तोदत्त, आत्तोदत्ताम। अन के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च आत्तोदन। फिर शी में ई का अनुबंध हो जाएगा रस कार्योर विसृष्टा आत्तोदाह, आत्तोदत्तम, आत्तोदत्त। अब अम आया, यहां पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति है, परंतु असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र से अम के आकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा आत्तुदम। वा और मां के आने पर अस्य बमोर दीर्घा सूत्र से अन के आकार को दीर्घ हो जाएगा, तो बनेगा आत्तुदाव, फिर आत्तुदाम। इस प्रकार से तुद धातु की विक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। अब तुद धातु के बाद में मृंग प्राण त्यागे, मरने अर्थ में प्राणों का त्याग करना, यानी कि मरण को प्राप्त होना, यह धातु हमारे बीच में आती है। तो दादे रनी लगने के बाद तुद धातु पूर्ण हो जाने के बाद में अब आती है मृग प्राण त्यागे। मरने अर्थ में, मरण अर्थ में यही धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे बनता है मरना, इसी धातु से बनता है। और गां अनुबंध हो जाएगा, मिरी बचेगा मिरी। अब इसका जो भी रूप होगा उसका अर्थ होगा मरण, मरना। अब क्या बनाना है, क्या करना है, देखते हैं अपन। मिरी धातु है, मिरी धातु से ती प्रत्यय लेकर ते प्रत्यय लेकर आएंगे। आत्मनेपदी धातु है, गां का अनुबंध हुआ है इसलिए आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी धातु होने पर ते प्रत्यय लेकर आए मिरी धन ते, अनतिक्रम्यन कर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, अन्विकरण 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 कर्तरी से अन्विकरण करेंगे। अनीच विकरणे सूत्र से गुण की प्राप्ति करेंगे, और तुदादे रनी सूत्र से गुण का निषेध कर देंगे। अब गुण का निषेध होने पर हमारे बीच में स्थिति है मृ धन आ धन ती। अब यहां पर ध्यान रखना है, गुण की प्राप्ति का निषेध हो गया है। अनतिक्रम्यन विश्लेषित, विश्लेषित करेंगे तो मां रिरी आ ती। अब यहां पर रम्य वर्ण सूत्र की प्राप्ति है, रिरी के स्थान पर र आदेश होना है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है इरण्य गुणे,
हिरण्य गुणे, ये कहता है ऋदन्तात इकारो इकारागमो भवति अगुणे अविकरणे परे। ये कह रहा है ऋदन्तात, ऋदंत धातु हो, ऋदंत धातु है, ऋदंत धातु से इकार का आगम होता है, ई का आगम होता है। ई का आगम करने के लिए शर्त क्या है? कहते अगुणे अनविकरणे परे। अनविकरण तो हो, लेकिन अनविकरण कैसा हो? अगुणे, माने जिसमें गुण नहीं होता हो। तो केवल ये तुदादि गण में ही गुण नहीं होता है, या जहां पर गुण का निषेध करेंगे लेकिन अन होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। तो अन के होने पर गुण का निषेध केवल तुदादि गण की धातुओं में ही मिलेगा, और वो भी सार धातु, माने वर्तमान, सप्तमी, ह्यस्तनी, पंचमी, इनमें ही। तो यहाँ पर ऋदंत के सामने अनविकरण है, जो अनविकरण अगुणी हो चुका है तो दादे रनी के माध्यम से, और अगुणी हो जाने पर उसके सामने ई का आगम करेंगे, ई। अब हमारी पोजीशन क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मा, री, ई, आ और ती। यहाँ पर एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या, सूत्र की प्राप्ति है ई के स्थान पर या करने के लिए, परंतु सूत्र आता है स्वरादा विवर्णो वर्णांतस्य धातो रिवौ। स्वरादा विवर्णो वर्णांतस्य धातो रिवौ। अब आप पूछेंगे कि स्वरादा विवर्णो वर्णांतस्य धातो रिवौ, स्वर जिसके आदि में हो, स्वर कहाँ है? अनविकरण का आ। ऐसी इवर्ण और उवर्णांत से धातु हो, ऐसी इवर्ण और उवर्णांत धातु के ई के स्थान पर ही है। अब आप कहेंगे पर धातु तो मिली थी और ई का तो आगम किया है, अब धातु इकारांत कैसे कहलाई? कहते हैं पूर्व में हमने सूत्र दे रखा है पूर्व परियोर्थो लब्धौ पदम। पूर्व और उत्तर पद, पूर्व और पर, इन दोनों की उपलब्धि जब तक नहीं हो जाएगी तब तक वो अपद कहलाएगा। इसलिए जो इकार का आगम किया है जे धातु के लिए किया है। ऋदंता, ऋदंत से इकार का आगम होता है, इसलिए ई का आगम भी उस ऋकारांत धातु का अवयव अभी बना हुआ है। तो इकार का जो आगम किया है वो अवयव बन जाने पर वो धातु का ही उससे संपर्क जुड़ा हुआ है। इसलिए स्वराता विवर्णो वर्णांतस्य धातुर्युवौ, सूत्र से ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। अब ये आदेश होने पर स्थिति है माँ धन, ऋरी धन, ई धन, ई धन, आ धन, ते। अब यहाँ पर पुनः वही सूत्र प्राप्त है रम वर्ण, क्योंकि उसकी शर्त पहले भी मिल रही थी और उसकी शर्त अभी भी मिल रही है। शर्त मिलने पर उस ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, रा। अब माँ धन रा, धन ये, धन आ, धन ते। अब सभी को जोड़ दिया जाएगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत लगाकर जोड़ दिया जाएगा, तो बनेगा म्रियते। अब शेष प्रयोगों को चलाने में इसमें कोई असुविधा आपको नहीं होगी। शेष प्रयोगों को चलाने के लिए आपको क्या करना है, एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं
ताकि आप आगे की विभक्तियों में केवल बना बनाया शब्द लेकर आए। तो मिरिय धातु से अन प्रत्यय लेकर आएंगे, ते प्रत्यय लाए, ते की जगह आते लाएंगे, आते की जगह अंते लाएंगे, अंते की जगह से लाएंगे, से की जगह आते लाएंगे, आते की जगह द्वे लाएंगे, द्वे की जगह ए लाएंगे, ए की जगह वह लाएंगे, वह की जगह मह लाएंगे। केवल प्रत्यय लाएंगे लेकिन काम नहीं बदलेगा। तो जब प्रत्यय लेकर आए अन्य विकरण कर्तरी अनिवार्य रूप से करना है। तो अनीच विकरणे से गुण का निषेध करना है। तो दादे रनी सूत्र से अनीच विकरण से गुण की प्राप्ति करना है। तो दादे रनी सूत्र से गुण का निषेध करना है। और उसके बाद में रम वर्ण सूत्र से ऋरी के स्थान पर रा आदेश की प्राप्ति, परंतु हिरण्य गुणे इस सूत्र से ऋरी के बाद में अन के पूर्व इकार का आगम करना है। और इकार के आगम के होने पर में स्वराधा विवर्णो वर्णांत से धातु ये सूत्र से ये आदेश करना है। अब पुनः रम वर्ण सूत्र लगाएंगे तो ऋरी के स्थान पर रा आदेश कर देंगे और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बन जाएगा मिरिय। ते लगा देंगे तो बन जाएगा मिरियते। इसलिए शेष सभी काम तो आगे होते ही चले जाएंगे, लेकिन आपको मिरिय पहले बनाना है। मिरिय मा रा ई या और आ, अनविकरण का आ जो या में जुड़ जाएगा। अब मिरिय जब बन जाएगा तो शेष प्रक्रिया आपको सरल है। भवादी गण की तरह सारी प्रक्रिया को सिद्ध करना है। आज का समय आपका हो गया, लेकिन इस धातु को चलाते समय आपकी भूमिका तैयार हो गई है। अब आप अपने आप इस मृंग धातु के रूप चला सकते हैं मिरिय बनाने के बाद। अब अदादी गण भवादी गण में जो सूत्र आपके बीच में आए हैं वे सूत्र लगते चले जाएंगे और आप अपने प्रयोग को सिद्ध करते चले जाएंगे। मैंने आपको भूमिका बना दी है। अब शेष चर्चा अगले सत्र में करेंगे और इस मृग प्राण त्यागे धातु के रूप अगले सत्र में हम पुनः वर्तमान के एक वचन से चलाते हुए यस्तनी तक लेकर चलेंगे। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए वंदना। सबको यथायोग अभिवादन। सबको जय जिनेन्द्र।